मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ज़ैद बिन खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक मर्तबा किसी आदमी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे गिरी पड़ी किसी थैली में चांदी मिल जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका ज़र्फ़, उसका बंधन और उसकी तादाद अच्छी तरह महफूज करके 1 साल तक उसकी तशहीर करो। अगर इस दौरान उसका मालिक आ जाए तो उसके हवाले कर दो, वरना वो तुम्हारी हो गई। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। मुत्तहदा ज़िले मिर्सी के कविता की काविशों के सबब ही आज मुल्क में ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल ज़ेरे बहस है और मुख्तलिफ कायदीन तायद कर रहे हैं। MP.R. कृष्णैया का खिताब। तमाम मज़ाहिब की एकसा तरक्की ही BRS का मकसद। बांसवाड़ा हल्का असम्बली के मुख्तलिफ मंडल्स में मुख्तलिफ मनादिर के तरक्याती कामों का रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इफ्तिताह। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पेश नज़र पुलिस कमिश्नर की क़ियादत में बोधन आरबो निज़ामाबाद की मीलाद कमेटी जिम्मेदारों के साथ अहम इजलास का इनेकाद व मुख्तलिफ उमूर पर किया गया तबादला ख़याल। CM KCR की फलाही खिदमात व रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की खिदमात के सबब हुई पालकुंडा की तरक्की से मुतासर होकर BJP व कांग्रेस के कायदीन ने इनके हाथों की BRS में शमूलियत हासिल। मुत्तहदा जिले में बारिश का सिलसिला जारी। SRSP की सत्याब में इजाफा। 14 गेटों के जरिए पानी का किया गया अखराज। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने RNB गेस्ट हाउस का लिया जायजा व मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादला ख़याल। फर्जी वोटों की बेबाक जांच की जाए। लापरवाही बरतने वाले ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साबिक़ा वज़ीर सुदर्शन रेड्डी। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मद्देनज़र निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर की क़ियादत में निज़ामाबाद, बोधन व आरमूर के ज़िम्मेदारों के साथ इजलास का किया गया इनेकाद। आज ज़िले पुलिस कमिश्नर दफ्तर पर ज़िले पुलिस कमिश्नर V सत्यनारायण की सदारत में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मद्देनज़र निज़ामाबाद, बोधन, आरमूर की मीलाद कमेटी ज़िम्मेदारों के साथ एक अहम इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मीलाद के इनेकाद के मद्देनज़र तैयारियों का जायज़ा हासिल करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल करते हुए तमाम जलसों व मरकज़ी जुलूस के रास्तों के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करते हुए शहर के हालात का भी जायज़ा लिया गया। इस मौके पर ज़िम्मेदारान अहले सुन्नतुल जमात की कारकर्दगी का तारुफ देते हुए इनकी खिदमात से वाकिफ करवाया और मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मकसद, अहमियत वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत से वाकिफ करवाया, जिस पर महकमे पुलिस मुख्तलिफ उमूर पर तयख्खुन। इस इजलास में एडिशनल डिप्टी पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर S जयराम, CCRG टास्क फोर्स ACP निज़ामाबाद ACP किरण कुमार, मिस्टर रविंदर रेड्डी, राजशेखर राजू, स्पेशल ब्रांच इंस्पेक्टर श्री शैलम व मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के SI व CI व ज़िम्मेदारान जमात मौलाना करीमुद्दीन कमाल, रशीद रजवी, गुलाम हुसैन, मौलाना शाहिद रजा व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना में असातिज़ा की जायदादों पर तक़र्रुरात के लिए TRT इम्तिहान का नोटिफिकेशन जारी। दरख्वास्त फार्म और इम्तिहान की तारीख से मुताल्लिक़ जाने तमाम तफसीलात।
तेलंगाना रियासत में असातिज़ा के खाली जायदादों को पुर करने के लिए टीचर रिक्वायरमेंट टेस्ट TRT का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। महकमे स्कूल एजुकेशन ने रियासत भर के सरकारी और लोकल बॉडी स्कूलों में 5089 स्कूल असिस्टेंट, सेकेंडरी ग्रेड टीचर्स, लैंग्वेज पंडित, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की जायदादों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑनलाइन दरख्वास्त का अमल इस माह की 20 तारीख से शुरू होगा। 21 अक्टूबर तक दरख्वास्त दे सकते हैं। TRT इम्तिहान 20 से 30 नवंबर तक ऑनलाइन मुनाकिद किया जाएगा। इम्तिहानात हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेदक, संगारेड्डी, महबूबनगर, नलगोंडा, निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर, वरंगल और खम्मम में मुनाकिद होंगी। कुल पोस्टें 5089, स्कूल असिस्टेंट के लिए 1739, लैंग्वेज पंडित के लिए 611, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए 164 और सेकेंडरी ग्रेड टीचर के लिए 2575 आसामियां हैं। अहलियत BPED, D.Ed, B.Ed पास होना ज़रूरी है। उम्र 18 से 44 साल के दरमियान होना चाहिए। दरख्वास्त का तरीक़ाकार ऑनलाइन, तहरीरी इम्तिहान, कंप्यूटर बेस्ड मोड। दरख्वास्त की फ़ीस 1000 रुपये। दरख्वास्तें दाखिल करने का आगाज़ 20 सितंबर। दरख्वास्तों की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर। ऑनलाइन तहरीरी इम्तिहान 20 से 30 नवंबर। मुकम्मल तफसीलात के लिए वेबसाइट पर जा सकते हैं। आर्मी म्यूनिसिपल के वार्ड नंबर 22 पेरकेट में मोहम्मद ज़हीर अली के हाथों शादी मुबारक व CMRF चेक्स की तकसीम। मोहम्मद ज़हीर अली के हाथों शादी मुबारक व CMRF चेक्स की तकसीम। आर्मूर म्यूनिसिपल के वार्ड नंबर 22 पेरकेट के इस्तिफादा कुनिंदगान में नुमाइंदा काउंसलर मोहम्मद ज़हीर अली के हाथों शादी मुबारक चेक्स की तकसीम अमल में आई। मोहम्मद ज़हीर अली ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से शादी मुबारक स्कीम एक बेहतरीन स्कीम है जिससे सैकड़ों गरीब अवाम को फ़ायदा हासिल हो रहा है। इन्होंने MLA कैंप दफ्तर पर 5 इस्तिफादा कुनिंदगान में मंजूर शुदा रकमी चेक हवाले किए। इसके अलावा CM रिलीफ फंड के तहत मंजूर किए गए रकमी इमदाद चेक्स भी तकसीम किए। MLC की कविता की MP.R. कृष्णैया ने की तारीफ व आपकी जदोजहद के बाइस ही कई पार्टियों के कायदीन आज ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात के ताल्लुक़ से बात करने का किया इजहार। ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल के ताल्लुक़ से MLC के कविता की जानिब से की गई जदोजहद की राज्यसभा मेंबर R. कृष्णैया ने तारीफ की। वो MLC के कविता की जदोजहद के बाइस ही मरकज़ी हुकूमत हरकत में आई और आपकी जदोजहद से ही कई पार्टियों के कायदीन आज ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल के ताल्लुक़ से बात कर रहे हैं और इस बार BJP हुकूमत ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल को पेश करने का मंसूबा बना रही है और आप ही ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल के लिए जदोजहद करने की अपील की। मेरा बिल कोसम अंदर కొట్లాడుతున్నారు, కవితమ్మ కూడా కొట్లాడుతుంది। మేము అందరం కవితమ్మకు కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, మహిళా బిల్లులో BC మహిళలకు కూడా కోటా పెట్టాలని ఆమె డిమాండ్ చేయాలి। ఎందుకంటే మీరు కొత్తగా తెర మీదకి తీసుకొచ్చారు, మీ యొక్క ఫోర్స్ వల్ల కొంత కేంద్ర ప్రభుత్వంలో కదలిక వచ్చింది, పార్టీలలో కదలిక వచ్చింది। కాబట్టి కవితమ్మ మహిళా బిల్లులో BC మహిళలకు కూడా కోటా కల్పించాలని ఈ డిమాండ్ను కూడా పార్టీ పరంగా ఆమె నాయకురాలుగా CM KCR की जानिब से जारी तरक्याती कामों से मुतासर होकर रियासती वज़ीर वेमुला परेशान तरडी के हाथों मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने की BRS पार्टी में शमूलियत हासिल। KCR हुकूमत के दौर इख्तिदार में रूब अमल में लाई जाने वाली फलाही स्कीमात और जारी तरक्याती कामों से मुतासर होकर बालकुंडा हल्के के इरगटला मंडल टरपकल देहात से ताल्लुक़ रखने वाले यादव संगम से वाबस्ता अरकान के अलावा BJP व कांग्रेस पार्टी के दीगर कायदीन ने रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला परेशान तरडी की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि वज़ीर आला KCR के फलाही इक़दामात और तरक्याती स्कीमात से तेलंगाना के हर तबके के लिए सहूलतों से पुर है, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान में तेलंगाना रियासत नंबर 1 पोजीशन पर आ चुकी है, जहां पर बिला लिहाज मजहब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को हर तरह की सहूलतों को फ्राहम करते हुए मुख्तलिफ स्कीमात को रूबे अमल में लाया गया है। इन्होंने बताया कि मुल्क में वाहिद रियासत तेलंगाना है जिसने आसरा पेंशन स्कीम के जरिए मुस्तहिक़ अवाम को वजीफ़ा दिया है, जिससे मुस्तहिक़ीन की ज़िंदगी में काफ़ी हद तक तब्दीली देखी जा रही है और चीफ मिनिस्टर KCR सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी को आसान बनाने के मकसद के तहत मुतारफ़ करदा कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम के जरिए हर एक मुस्तहिक़ लड़की को 1,116 रुपये शादी के तौर पर तोहफे के
तहत दिया जा रहा है, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़र नहीं मिलती। तेलंगाना हुकूमत के क़याम अमल में लाने के बाद तमाम तबक़ात की तरक्की के लिए फलाही स्कीमें नाफिज की गई हैं, जिससे हर एक ख़ानदान के अलावा रियासत तेलंगाना में मुक़ीम हर एक फ़र्द किसी न किसी शक्ल में हमारे CM KCR की जानिब से मुतारफ़ करदा स्कीमात से मुस्तफ़िद हो रहा है। तेलंगाना वाहिद रियासत है वो KCR किट के ज़रिए लड़की के लिए 13,000 और लड़के के लिए 12,000 रुपये फ्राहम करती है। तेलंगाना हुकूमत के दौरे इक़्तिदार पर CM KCR की क़यादत में किसानों की ज़िंदगियों में खुशहाली लाने के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाया गया, जिसके तहत किसानों की माली मदद के लिए रैयतु बंधु स्कीम मुतारफ़ की गई है, जिसकी सारे मुल्क में कहीं भी नज़र नहीं मिलती। रैयतु बंधु स्कीम के तहत किसानों को काश्तकारी के लिए फ़ी एकड़ अराजी पर सालाना 10,000 रुपये फ्राहम किए जा रहे हैं। BRS हुकूमत के अमली इक़दामात के बायस किसानों के चेहरों पर खुशी व मसरत है। ज़राई शुबा बेमिसाल तरक्की की सिमत रवा दवा है। चावल की पैदावार में रियासत तेलंगाना में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। तेलंगाना के चावल की सारी दुनिया में काफ़ी मांग है। दूसरी तरफ KCR ने किसानों के लिए अपनी नौयत की मुनफरिद स्कीम रैयतु बीमा का भी आगाज़ किया है। रैयतु बीमा स्कीम के तहत मुतवफ़ी किसानों के विरसा को 5 लाख रुपये माली इमदाद दी जा रही है। KCR की फलाही स्कीमात के हर कोई मुतरादिफ है। इन्होंने बताया कि मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में जहाँ पर भी नज़र दौड़ाए वहाँ पर सीसी सड़क आईने की तरह चमकती हुई नजर आएगी। इन्होंने इस्तिफ़सार किया कि आया सब कुछ BJP और कांग्रेस कायदीन को नज़र नहीं आता। इन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो अवाम को तेलंगाना हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात के ताल्लुक़ से शऊर बेदारी अमल में लाई जाए, ताकि अवाम हुकूमत की स्कीमात से फैज़याब हो सके। तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद रियासत के पहले वज़ीर आला की हैसियत से इक़्तिदार संभालने के बाद रियासत के तमाम तबक़ात बिलख़ुसूस अक़लियतों की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर आला KCR गरीबों की परेशानियों से बखूबी वाकिफ़ है, इसीलिए इन्होंने गरीबों के मसाइल की यकसुई के लिए मुख्तलिफ स्कीमात को मुतारफ़ किया। तेलंगाना की फलाही स्कीमात की मुल्क भर में शोहरत है। यही वजह है कि मरकज़ी हुकूमत भी तेलंगाना की स्कीमात की तलक़ीद कर रही है और मुल्क के बेशतर रियासतों में तेलंगाना की फलाही स्कीमात के न सिर्फ चर्चे हैं, बल्कि मुख्तलिफ रियासतों में तेलंगाना की स्कीमात को अपनाया जा रहा है। वज़ीर आला KCR की ज़ेर क़ियादत रियासत तेलंगाना में तमाम तबक़ात की तरक्की के लिए सैकड़ों फलाही स्कीमात मुतारफ़ की गई हैं, जिनमें रैयतु बंधु, रैयतु बीमा, मिशन भगीरथा, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, आसरा पेंशन स्कीम, डबल बेडरूम मकानात, ऑटो व कारखानों के लिए माली इमदाद व दीगर का आगाज़ किया गया है। KCR हुकूमत में तमाम शुबेजात की तरक्की के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि जो तरक्की 75 साल में नहीं हुई, सिर्फ 9 साल में रियासत तेलंगाना के CM KCR ने कर दिखाया। तेलंगाना वाहिद रियासत है जहाँ पर ज़ात पात का भेदभाव किए बगैर तमाम त्यौहारों का सरकारी तौर पर इनेकाद अमल में लाया जाता है और सबकी रिवायत का एहतराम सिर्फ रियासत तेलंगाना में किए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी के कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदों के अलावा दीगर मौजूद నుండి వచ్చినటువంటి నాన్న తమ్ములందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు పేరు పేరున. ఇవాళ KCR గారి పాలన నచ్చి KCRకి అండగా ఉండాలని, నాకు అండగా ఉండాలని మీరు TRS పార్టీలో చేరినారు. మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. మీ అందరినీ పార్టీలోకి సాదరపూర్వకంగా నేను ఇవాళ ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను. जिले के मराकज़ में वाक़ रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट के गेस्ट हाउस का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया मुशाहिदा। जिले के मराकज़ में वाक़ रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट के गेस्ट हाउस का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मुशाहिदा करते हुए गेस्ट हाउस में मौजूद सहूलियात का जायजा लिया और आइंदा मुनक़िद होने वाले इंतखाबात के पेश नज़र इलेक्शन मुबस्सिरीन व दीगर आला ओहदेदारान इंतखाबात का जायजा लेने के लिए हाजिर होने के इम्कानात होने के बायस गेस्ट हाउस में तमाम सहूलियात की फ्राहमी को यकीनी बनाने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान को हिदायत दी और R&B इमारत की जदीद कारी के लिए अब तक इंजीनियरिंग सेक्शन ओहदेदारान की जानिब से तैयार की गई तजावीज़ का कलेक्टर ने जायजा लेते हुए मुख्तलिफ हिदायत जारी किए और ज़रूरी सामान मरम्मत की निशानदही करते हुए जाए तजावीज़ तैयार करने की ताकीद की। इस मौके पर इनके साथ एडिशनल कलेक्टर P यादि रेड्डी, RDO राजेंद्र कुमार, R&B SE राजेश्वर रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। श्रीकोंडा मंडल के प्रजा परिषद दफ्तर में MPDO व मेडिकल ऑफिसर के ज़ेर निगरानी में मौसमी अमराज के ताल्लुक से शऊर बेदारी अमल में लाई गई। श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ प्रजा परिषद दफ्तर में MPDO लक्ष्मी प्रसाद व मेडिकल ऑफिसर
अरविंद के ज़रिए एहतमाम मौसमी अमराज के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर मेडिकल ऑफिसर ने खिताब करते हुए कहा कि मुसलसल होने वाली बारिश के पेश नज़र बुखार व मुतअद्दिद बीमारियों की रोकथाम के लिए मुस्बित इक़दामात अमल में लाने के लिए आज मौसमी अमराज के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाने का इजहार करते हुए कहा कि डेंगू बुखार एक वायरल बीमारी है जो एक मखसूस मादा मच्छर के काटने से होती है। इस मच्छर की पहचान ये है कि इसके जिस्म पर ज़ेब्रा की तरह सफ़ेद और काली धारियाँ होती है और ये मच्छर खुसूसन तुलू आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के वक्त ज़्यादा काटते हैं। इस बीमारी का हमला अचानक होता है और कुछ दिनों के लिए इसके असरात जिस्म के अंदर मौजूद रहते हैं। 1979 में इस बीमारी की शनाख्त डेंगू बुखार के नाम से हुई। इस बीमारी के इलाज के बाद दोबारा भी इसमें मुब्तला होने के इम्कानात मौजूद होते हैं और हर फर्द इस दफ़ा इस बीमारी का शिकार हुआ वो दूसरी दफ़ा भी इसका शिकार हो सकता है। दुनिया में हर साल 5 करोड़ डेंगू के केसेस सामने आते हैं। डेंगू बुखार के तकरीबन 95% केसेस 15 साल से कम उम्र के बच्चों को होते हैं। इन्होंने कहा कि हर एक फर्द अपने अपने इलाकों को साफ सुथरा रखते हुए मौसमी अमराज से निजात पाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MPDO लक्ष्मी प्रसाद, मेडिकल ऑफिसर अरविंद, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी, हेल्थ सुपरवाइजर ANM, MCHP व दीगर ने शिरकत की। बालकोंडा मंडल के तिम्मापुर में जगदम्बा सेवालाल मंदिर, पुतंगल के हनुमान मंदिर कम्युनिटी हॉल का कानून साज असेंबली स्पीकर पोछराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इफ्तिताह। बांसवाड़ा हलके में रियासती असेंबली स्पीकर पोछराम श्रीनिवास रेड्डी ने बिरकुर मंडल के तिम्मापुर देहात में 25 लाख रुपए की लागत से तामीर करदा जगदम्बा सेवालाल मंदिर व पतंगल मंडल के मुकाम पर 30 लाख रुपए रकम से तामीर करदा हनुमान मंदिर की तामीर से मुताल्लिका अराजी पर संगे बुनियाद रखा और इसी तरह से 15 लाख रुपए की लागत से तामीर किए गए पतंगल हनुमान मंदिर कम्युनिटी हॉल का आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर असेंबली स्पीकर पोछराम श्रीनिवास रेड्डी ने मुखातिब करते हुए कहा कि 2014 में रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में लाने के बाद बांसवाड़ा हलके में मंदिर, मस्जिद, दरगाह, चर्च की तामीर के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 150 करोड़ रुपए फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई। इन्होंने कहा कि मुल्क के बाज़ हिस्सों में खुश्क साली के हालात है, लेकिन हमारे रियासत तेलंगाना में हम वाफिर मकदार में फसलें उगाते हुए दूसरे इलाकों को बरामद कर रहे हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि किसी भी मुल्क और रियासत को चलाने के लिए एक बेहतर, दूर अंदेश और एक काबिल सियासतदान की ज़रूरत होती है, जिसकी ज़ेर निगरानी में मुल्क और रियासत तरक्की की शाहराह पर गामजन होते हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना स्टेट के चंद्रशेखर राव अपनी अजीम हस्तियों में से एक है, जिनकी क़यादत में रियासत दिन ब दिन तरक्की की मंजिलें तय कर रही है। उन्होंने कहा कि CM KCR ने तश्कील तेलंगाना के लिए कई मुसीबतों का सामना किया, रास्ते में कई परेशानियां आई, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। इनकी निगाहें मंजिल पर थी। इन्होंने इसके लिए कई दिनों तक भूख हड़ताल भी की। आखिरकार 2 जून 2014 की सुबह वो नुयत लेकर आई। मुल्क के नक्शे पर तेलंगाना 29वीं रियासत बनकर उभरी। बातज़ा KCR ने रियासत तेलंगाना के पहले वज़ीर आला की हैसियत से हल्फ लिया। तश्कील तेलंगाना के बाद रियासत तेलंगाना तरक्की की जानिब गामजन हो गया। हर दिन तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। KCR हुकूमत अवामी खिदमत को अपना मकसद और अपना मिशन बनाए। रियासती हुकूमत ने कई फलाही स्कीमात शुरू किए। मुस्तहिक अफराद और गरीबों के लिए कई स्कीमात का आगाज किया गया। रियासत में आपाशी प्रोजेक्ट बनाए गए। मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश में पीने के पानी का बड़ा मसला होता था। कई इलाकों में कई दिनों तक पानी नहीं आता था। अवाम को बड़ी दुश्वारी और परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पानी ना होने के सबब किसान खुदकुशी कर रहे थे। इन हालात को देखते हुए KCR हुकूमत ने पानी की इन परेशानियों और मुसीबतों से निपटा और कुछ ही अरसे में इस पर पूरी तरह काबू पा लिया। तेलंगाना हुकूमत का एक और अजीम कारनामा कालेश्वरम प्रोजेक्ट है, जिसकी मिसाल सारे मुल्क में नहीं मिलती और KCR साहब की जानिब से शुरू किए गए स्कीमात की फहरिस्त काफ़ी तवील है, जिनमें 5 रुपये में खाना, आरोग्य लक्ष्मी स्कीम, डबल बेड मकानात, आयमा व मोहसिनीन को माहाना एजाजिया आसरा स्कीम, स्कॉलरशिप बराए तलबा, आरोग्य लक्ष्मी, मिशन काकतिया, KCR किट, बेसहारा अफराद के लिए माहाना वज़ाइफ वगैरह काबिल जिक्र है। KCR हुकूमत आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो गया है। महकमे पुलिस की कारकर्दगी पर भी काबिल तारीफ है। महकमे पुलिस के तहत फ्रेंडली पुलिसिंग और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए टीम बहुत ही अच्छा काम अंजाम देने का इजहार। प्रोग्राम में मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद DCCB चेयरमैन पोछराम भास्कर रेड्डी, मुकामी अवामी नुमाइंदे, BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदों के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान ने शिरकत की। 18 साल मुकम्मल करने वालों को वोटर लिस्ट में नामों की शमूलियत के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाने के लिए एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा ने ओहदेदारान को दी हिदायत।
जिले के कलेक्ट्रेट दफ्तर में एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा के जेर निगरानी में वोटर रजिस्ट्रेशन बेदारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर ने खिताब करते हुए कहा कि जमहूरी निज़ाम की बुनियाद पर 18 साल की उम्र के तमाम अहल नौजवान मर्द व ख़वातीन अपने वोट के हक़ से इस्तिफ़ादा हासिल करने की अपील की और इस मौके पर EVM की कारकर्दगी वोटिंग के अमल की वजाहत की गई। इस प्रोग्राम में इलेक्शन नोडल अहदेदार सिम्हाचलम सुरेश कुमार व दीगर ने शिरकत की। फर्जी वोटर की जांच पड़ताल में अहदेदारान की लापरवाही हरगिज़ बर्दाश्त न करने का साबिक़ा वज़ीर सुदर्शन रेड्डी ने दिया इंतबाह। शहर के कांग्रेस भवन में साबिक़ा वज़ीर सुदर्शन रेड्डी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क पर हुकूमत करने वाले बरतानवी हुक्मरानों की जानिब से अवाम को दी जाने वाली अजियत के दौरान कई शहदा ने अपनी कीमती जान को खतरे में डालकर आज़ादी दिलाई। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने मुल्क में जमहूरी निज़ाम को लाकर इंतखाबी निज़ाम को मजबूत किया। वो 18 साल मुकम्मल करने वाले वोटर को वोट का हक फराहम किया। लेकिन फिलहाल रियासत तेलंगाना में BRS हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद किए जा रहे धांधलियों के ताल्लुक से अवाम वाकिफ होकर वोट ना देने के डर खौफ में मुब्तला होकर फर्जी वोट का इंदाज कर रहे हैं। इसके लिए ज़िले के मुख्तलिफ मुकामात पर हुक्मरान जमात के कायदीन व अहदेदारान अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए फर्जी वोट का इंदराज करने पर बरहमी का इजहार किया। మరి ఈ రోజు ఓట్లతో మన ప్రజాప్రతినిధులను ఎన్నుకోవడానికి ఏదైతే సిస్టమ్ పెట్టుకున్నామో వాళ్ళు చేసిన తప్పులు కప్పిపుచ్చుకోవడానికి మరి ఎక్కడి నుంచో వేలాది ఓట్లు తీసుకొచ్చి కొన్ని కాన్స్టిట్యున్సీలలో నిజామాబాద్లో 12,000, బోధనలో 10,000, డిచ్పల్లిలో 6 ఈ విధంగా भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर कांग्रेस कायदीन की जानिब से बांसवाड़ा शहर के मेन रोड पर मशाल की नुमाइश की गई। AICC सदर मल्लिकार्जुन खारगे की अपील व TPCC सदर रेवंत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर बांसवाड़ा शहर के मेन रोड पर मशाल की नुमाइश की गई। बातज़ा साबिक़ा वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी व राजीव गांधी के अलावा अम्बेडकर मुजस्समे पर TPCC अरकान व बांसवाड़ा हलक़े के इंचार्ज के बालराज की जानिब से फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खिराज अक़ीदत पेश की गई। इस प्रोग्राम में साबिक़ा कॉर्पोरेशन मेंबर अली बिन अब्दुल्ला, ज़िले कामरेडी माइनॉरिटी सदर खालिद व दीगर ने शिरकत की। इन्फोर्समेंट एहलकारों ने 261 कुंटल राशन चावल जब्त किया। इन्फोर्समेंट हक्काम ने बताया कि 261 कुंटल राशन चावल को कमरम भीम आसिफाबाद ज़िले के सिरपुर मंडल के वेम्पल्ली रेलवे फाटक के करीब एक लॉरी में गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किया जा रहा है। टी राजकुमार का कहना है कि बगैर किसी परमिट के वेवर से निज़ामाबाद तक गैर कानूनी तौर पर राशन चावल ले जाया जा रहा है। सिरपुर टी रेलवे फाटक के करीब गाड़ियों की चेकिंग के एक हिस्से के तौर पर लॉरी को रोककर जांच की गई। इन्होंने बताया कि लॉरी को जब्त कर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। నిన్న అనగా 7వ తేదీ రాత్రి 9 గంటల ప్రాంతంలో మాకు ఒక సమాచారం వచ్చింది. ప్రభుత్వ బియ్యము అక్రమంగా మహారాష్ట్రలోని వీరూరు నుంచి నిజామాబాద్కు తరలిస్తున్నట్టు వచ్చిన సమాచారం మేరకు నేను మరియు మా సిబ్బంది సిర్పూర్ మండలంలోని వేంపల్లి రైల్వే గేట్ దగ్గర వెయిట్ చేస్తున్నాం. ఆ క్రమంలో ఒక లారీ అనుమానాస్పదంగా రావడంతో ఆ లారీని ఆపి మేము చెక్ చేసినాము. చెక్ చేసిన తర్వాత అందులో మాకు PDS రైస్ ప్లాస్టిక్ సంచుల్లో నింపి కనబడ్డాయి. ఆ డ్రైవర్ను విచారణ చేయగా అతని పేరు జహంగీర్ అని మాకు తెలిపిండు. అతను మహారాష్ట్రలోని వీరూరు నుంచి బియ్యాన్ని నిజామాబాద్కు తరలిస్తున్నట్టు ఒక వేబిల్ని మాకు చూపించడం జరిగింది. ఆ వేబిల్లో ఉన్న ప్రకారము అందులో 261 క్వింటాల బియ్యం అనేది मौजे के लिए बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाले अजीम शख्स सड़क हादसे में फौत होने के बाद डबल बेडरूम कॉलोनी को इनके नाम से मौसूम किया गया।
रुद्रपुर मंडल के अम्बम देहात में मुनक़िदा तरक्याती कामों में हिस्सा लेने के लिए तशरीफ़ लाने वाले क़ानून साज असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी से मुकामी अवाम अम्बम देहात के डबल बेडरूम मकानात को ई साइलू कॉलोनी के नाम से मासूम करने की ख्वाहिश की, जिस पर असम्बली स्पीकर पोचुराम ने आज ई साइलू डबल बेडरूम कॉलोनी नाम से मासूम करने से मुताल्लिक़ अराज़ी पर भूमि पूजन अंजाम दी। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि KCR हुकूमत के दौर इक़्तिदार में कई तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल करते हुए हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा स्कीमात के समराज से मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत में मुक़ीम अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब किया जा रहा है, जिससे मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत में सुकूनत पज़ीर अवाम BRS हुकूमत के तय काफ़ी मुतमईन होने का इजहार के इस प्रोग्राम में MPTC साबिक़ा P रामलू, BRS मौज़े के सेक्रेटरी T महेश, रियासती वज़ीर साइलू, इंदूरी साइलू, नागनाथ, नरसैया, शानम, श्रीकांत, मारुति व दीगर ने शिरकत की। बालकुंडा MLA कैंप ऑफिस तामीरी कामों का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने लिया जायज़ा। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर जदीद तौर पर तामीर करने वाले MLA कैंप दफ्तर तामीरी कामों का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने जायज़ा लेते हुए तामीराती साइट का मुशाहिदा किया। वो कैंप दफ्तर तामीरी काम इख्तितामी मरहले पर पहुँचने के बायस फिनिशिंग वर्क के कामों को फिलफुल मुकम्मल करने के लिए वर्क एजेंसी व अहदेदारान को हिदायत जारी की और अवाम की सहूलियात के लिए मुल्क में कहीं भी ना होने के तहत रियासत तेलंगाना में CM KCR MLA कैंप दफ्तर का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान व दीगर मौजूद थे। श्री राम सागर प्रोजेक्ट में भारी पानी का इनफ्लो आने के बायस 14 गेटों के जरिए पानी का अखराज अमल में लाने का जिम्मेदार अहदेदारान ने किया इजहार। रियासत तेलंगाना ज़िले निज़ामाबाद में बारिश की वजह से श्री राम सागर प्रोजेक्ट अलमारूफ पोचमपार प्रोजेक्ट में सैलाब का पानी आने के बायस 14 दरवाजे खोलते हुए पानी को नशीबी इलाकों में छोड़ने का जिम्मेदार अहदेदारान ने इजहार किया और कहा कि प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 1091 फीट है और अभी तक इसकी सतह 1090.8 फीट तक पहुंचने का इजहार किया। आधार कार्ड को मुफ्त में अपडेट करने की आखिरी तारीख में मज़ीद तौसी। आधार कार्ड को हर 10 साल बाद अपडेट किया जाना चाहिए, जिसके पेश नज़र UIDAI ने एक बार फिर आधार ऑनलाइन अपडेट करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। आखिरी तारीख इस माह की 14 तारीख को ख़त्म होने वाली थी, लेकिन ताज़ा फैसले के बाद मुफ्त आधार अपडेट की आखिरी तारीख मज़ीद 3 माह के लिए बढ़ा दी है। अगर आपको इस आखिरी तारीख के बाद अपडेट करने की ज़रूरत है तो आपको फ़ीस अदा करनी होगी। आधार की तफसीलात के इंदराज के हिस्से के तौर पर जिन्स, तारीख पैदाइश, पता वगैरह की तफसीलात मखसूस आखिरी तारीख तक मुफ्त अपडेट की जा सकती है। UIDAI ने मशवरा दिया है कि जिन लोगों ने 10 साल पहले आधार लिया है वो अपनी तफसीलात को अपडेट करें। जिन्होंने कई बरसों से अपडेट नहीं किया है, इन्हें इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके लिए शहरियों को शनाख्ती सबूत और एड्रेस प्रूफ दस्तावेज़ात अपलोड करने होंगे। जो लोग आधार की तफसीलात को अपडेट करना चाहते हैं वो माई आधार पोर्टल पर जाएं। दस्तावेज़ अपडेट सेक्शन में नाम, जिन्स, तारीख पैदाइश, पता की इख्तियारात में आपको मतलूबा ऑप्शन मुंतखब करें, फिर अपडेट आधार ऑनलाइन ऑप्शन को मुंतखब करें। अगर आप ज़रूरी दस्तावेज़ात अपलोड करते हैं तो आपको 14 हिस्सों का अपडेट दरख्वास्त नंबर मिलेगा। इसकी मदद से आप ये जान सकते हैं कि आधार अपडेट का स्टेटस क्या है। निज़ामाबाद ज़िले में गड्ढे में गिर पड़ने से 2 कमसन बच्चों की मौत। गड्ढे में गिर पड़ने से 2 कमसन बच्चों की मौत वाक़ हो गई। ये वाक़या आज सापहर निज़ामाबाद ज़िले के बालकुंडा मंडल मौज़े इतवार पेट में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक चरण 5 साल और नास्तिक 7 साल मकान से खेल कूद के लिए निकले थे और हादसाती तौर पर गड्ढे में गिर पड़ने पर दोनों की मौत वाक़ हो गई। इस वाक़े की मुकम्मल तफसीलात हासिल ना हो सकी। इख्तिताम से खबर नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। मुत्तहदा ज़िले मिर्सी के कविता की काविशों के सबब ही आज मुल्क में ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल ज़ेरे बहस है और मुख्तलिफ कायदीन तायद कर रहे हैं। MP कृष्णैया का खिताब। तमाम मज़ाहिब की एकसाथ तरक्की ही BRS का मकसद। बांसवाड़ा हल्का असम्बली के मुख्तलिफ मंडल्स में मुख्तलिफ मनादिर के तरक्याती कामों का रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इफ्तिताह। मिलादुन नबी
नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पेश नज़र पुलिस कमिश्नर की क़यादत में बोधन आरबो निज़ामाबाद की मीलाद कमेटी जिम्मेदारों के साथ अहम इजलास का इनेकाद व मुख्तलिफ उमूर पर किया गया तबादला क़यादत। सीएम केसीआर की फलाही खिदमात और रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की खिदमात के सबब हुई पालकोंडा की तरक्की से मुतासर होकर बीजेपी व कांग्रेस के कायदीन ने इनके हाथों की बीआरएस में शमूलियत हासिल। मुत्तहदा जिले में बारिश का सिलसिला जारी। SRSP की सत्याब में इजाफा। 14 गेटों के जरिए पानी का किया गया अखराज। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने RNB गेस्ट हाउस का लिया जायजा व मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादला ख्याल। फर्जी वोटों की बेबाक जांच की जाए। लापरवाही बरतने वाले ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साबिका वज़ीर सुदर्शन रेड्डी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।